A very fresh good morning to all my dear students. Today we are going to start our next topic. अब तक हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा, डेविएशंस पढ़ी, इनहेरिटेंस डोमिनेंस के अलावा कि देयर इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी की बात की। आज हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, यानी कि दो जीन्स को साथ लेकर चलना है हमें। अब तक वन जीन की स्टडी की थी ना, जैसे हमने टोल और ड्वार्फ की क्रॉसिंग करवाई थी, तो एक ही जीन थे टोल के लिए, हाइट के लिए। मेंडल ने टू जीन की इनहेरिटेंस भी की। मेंडल सेलेक्टेड राउंड टू कैरेक्टर सेलेक्ट किए मेंडल ने, सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। यहां मेंडल ने क्या किया, टू कैरेक्टर्स लिए, सीड की शेप भी ली और सीड का कलर भी लिया। सीड शेप है राउंड रिंकल्ड, सीड कलर है येलो और ग्रीन। इनकी जीन्स से डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। जब मेंडल ने इन प्लांट्स को लिया, सबसे पहले इनकी क्रॉस पोलिनेशन एज इन मोनोजेनिक, जैसा कि हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा, सेम यहाँ भी सबसे पहले क्या होगी, क्रॉस पोलिनेशन। जब क्रॉस पोलिनेशन होगी तो गैमेट सेग्रीगेट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएगी वो ये आएगी। क्योंकि अगर हम इनके गैमेट्स बनाएंगे तो कैपिटल आर ऊपर, अब ये वाई 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 वाई, तो जितने भी गैमेट्स आएंगे हमारे यहाँ से, उन सबकी जो है जीरो, सबका जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल आर वाई आएगा। इसी तरह अगर यहाँ देखें आर स्मॉल वाई, इस दूसरा आर लिया यहाँ स्मॉल वाई, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इनकी। तो यहाँ भी सारी कॉम्बिनेशन क्या आएंगी, स्मॉल वाई। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। यानी कि ये आई हमारी F1 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन आई हमारी यहाँ, F1 जनरेशन, यानी कि फीलियल वन जनरेशन। और इस F1 जनरेशन के अंदर जितने भी हमारे प्लांट्स थे वो सारे के सारे आर डोमिनेंट है, वाई डोमिनेंट है, यानी कि राउंड और शेप और येलो कलर डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड कलर एंड रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर। तो ऑल द प्लांट्स हियर आर राउंड रिंकल्ड। जितने भी प्लांट्स होंगे वो सारे हाइब्रिड प्लांट्स होंगे, यानी कि सबका हाइब्रिड आ गया, दोनों आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये उनका जीनोटाइप होगा। और सारे के सारे होंगे कैसे, राउंड येलो। ये तो आ गई F1 जनरेशन की बात। अब मेंडल ने इनकी सेल्फ पोलिनेशन करवाई। जब इसकी, ये हम रब कर देते हैं यहाँ से, हम देखते हैं इसकी सेल्फ पोलिनेशन F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए, उन F1 जनरेशन के प्लांट्स की जब सेल्फ पोलिनेशन करवाई थी, तो सबसे पहले यहाँ हम पुनेट स्केयर की हेल्प से इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात हमें देखनी है कि सबसे पहले हम गैमेट्स बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट्स बनते हैं। जैसे यहाँ गैमेट्स बने थे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ जो गैमेट्स बने थे स्मॉल वाई, चार गैमेट्स यही बने थे। यहाँ के जो गैमेट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ भी हम सेम तरीके से देख लेते हैं, जैसे ये कैपिटल आर, नीचे लिखा स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों में सेम तरह की, क्योंकि सेम पेरेंट प्लांट है तो गैमेट्स दोनों के सेम होंगे। कैसे बनाएंगे, ये कैपिटल आर लिया, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, ऐसे ही स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये चार गैमेट्स दोनों प्लांट्स के, सेम गैमेट्स इसके होंगे, सेम गैमेट्स इसके होंगे। अब हम इनको पुनेट स्केयर के एक को टॉप साइड पे और एक को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे। क्लियर। अब हम बनाएंगे पुनेट स्केयर। ये हो गया हमारा पुनेट स्केयर। अब यहाँ पर हमारे पास कॉम्बिनेशन आई थी कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई।
सेम जीन्स, ये तो हो गया हमारा मेल प्लांट, यहाँ हम रखते हैं फीमेल प्लांट को, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। जब इनकी क्रॉसिंग होगी, जब ये गैमीट्स का फ्यूजन होगा, तो ये गैमीट्स जो है ये इसके साथ इसका, एक बार इसके साथ इसको, इसके साथ, इस तरह से हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आएगा हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ इसकी इन सब के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस तरह से यहाँ भी हम इनको एक बार इसको इन दोनों को, एक बार इन दोनों को, इस तरह से हम इनको राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ फिर इसको इन सब के साथ करेंगे। तो ये आएगा हमारे पास। तो यहां से मेंडल ने क्या बताया कि जो हमारी F2 जनरेशन है, ये हमारी कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। यहां से मेंडल ने बताया कि F2 जनरेशन में जो वन जीन की इनहेरिटेंस में जो रिजल्ट आया था हमारा, फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन आया था 3:1 का, कि 3 प्लांट्स जो है वो, जैसे टोल और ड्वार्फ के केस में 3 प्लांट्स जो है टोल थे, 1 ड्वार्फ था, सेम यहाँ भी होगा कि 3 जो है, ऐसे रेशियो जो आएगा राउंड और रिंकल्ड का, दैट इज ऑल्सो 3:1। अगर हम बात करें यहाँ येलो और ग्रीन की, तो येलो और ग्रीन का रेशियो भी आएगा 3:1, यानी कि 4 प्लांट्स से टोटल 3 राउंड होंगे, 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन। यहाँ भी जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर हुआ यहाँ से। लेकिन अब ओवरऑल अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये तो हमने डिफरेंट अलग अलग से किया कि अलग अलग जीन्स को लेके देखा। अब हमने इकट्ठा 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, तो हम इकट्ठा चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 कॉम्बिनेशन आएंगी। या तो हमारे पास प्लांट आएंगे राउंड येलो, या आएंगे राउंड ग्रीन, या आएंगे रिंकल्ड येलो, या आए रिंकल्ड ग्रीन। 4 कॉम्बिनेशन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो के साथ एक बार रिंकल्ड ग्रीन, क्योंकि सीड शेप भी होगी और कलर भी होगा। देखो शेप भी है, कलर भी है, शेप कलर शेप कलर शेप कलर, सब में दोनों चीजें हैं। अब अगर हम बात करें राउंड येलो कौन से होंगे, जिसमें भी एटलीस्ट 1 R और 1 Y कैपिटल है, वो हमारे राउंड येलो होंगे। अब इसमें देखो R भी कैपिटल है, Y भी कैपिटल है, ये राउंड येलो है। इसमें R Y दोनों कैपिटल है, ये भी, यहाँ भी R कैपिटल है, Y भी कैपिटल है, यहाँ R Y दोनों कैपिटल है, यहाँ R कैपिटल है, Y नहीं, इसको छोड़ेंगे, R कैपिटल Y कैपिटल, इसको भी क्रॉस कर लेंगे, ये भी नहीं है, ये फिर है, ये हो गया। बाकी इधर स्मॉल r है, ये एक ये आ गया हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आउट ऑफ 16, क्योंकि 4 × 4 टोटल 16 बॉक्सेस हैं हमारे पास। तो राउंड येलो की जो कॉम्बिनेशन आई वो आई 9 की। अब हम देखते हैं राउंड ग्रीन, यानी कि एटलीस्ट 1 R कैपिटल होगा, लेकिन जो Y है वो दोनों यहाँ क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो देखो यहाँ R कैपिटल है लेकिन Y दोनों स्मॉल है, यहाँ भी R कैपिटल है, Y दोनों क्या है, स्मॉल है, यहाँ भी R कैपिटल है, Y दोनों क्या है, स्मॉल है, यानी कि कितने हुए 1 2 3 जो है वो राउंड ग्रीन है। अब अगर हम बात करें रिंकल्ड की, यानी कि दोनों R जो है यहाँ हमें स्मॉल मिलेंगे, लेकिन Y जो है एटलीस्ट 1 कैपिटल होगा। तो ये देखो इस केस में भी हमारे पास दोनों R स्मॉल है, Y कैपिटल है, दोनों R स्मॉल है, Y कैपिटल है, यहाँ भी दोनों R स्मॉल है, Y कैपिटल है। तो यहाँ भी कितना आ गया, रिंकल्ड येलो भी आए 3। और अब रिंकल्ड ग्रीन की बात करें तो हमारे पास ये एक ही बचता है जो रिंकल्ड ग्रीन है, दैट इज 9:3:3:1 का रेशियो। कि अगर हम बात करें इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की या डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में
डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि दो जीन्स को लेकर चलते हैं, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता था हमारा F2 जनरेशन का 3:1 का, यहाँ हमारा F2 जनरेशन का रेशियो आएगा 9:3:3:1। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल एग्जांपल, या डाई हाइब्रिड क्रॉस को किसी सुटेबल एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करो, उसका रेशियो बताओ। तो F2 जनरेशन का ये रेशियो। अब इसको यहां से मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ कि मैंने तुम्हें बताया था कि मेंडल ने क्या कहा था कि उसके पास 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन, ये आया था। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ तो रेशियो हमारे पास क्या है, 9:3:3:1 का आया है। यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स हम साथ लेके चलते हैं। तो हम देखो इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ कंबाइन करवाएंगे तो 3 × 3 9 राउंड येलो, 9 अब 3 1 जा 3 राउंड ग्रीन। इसकी बात करें 3:1 3 हमारे रिंकल्ड येलो, और यहां से इसकी बात करें तो 1:1 1 रिंकल्ड ग्रीन। तो आई ना वही कॉम्बिनेशन 9:3:3:1 की, तो ये यहां से भी प्रूफ हो गया। ये था हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने एक और लॉ दिया, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। यहां से इस डाई हाइब्रिड, दो लॉ हम पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां से एक और लॉ आया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या कहता है, when two factors are present in a dihybrid, when two factors are present, जब दो फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, when one factor separates independent of another factor। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, वो डिपेंड नहीं कर रहा। अशॉर्टमेंट मींस सेग्रीगेशन या सेपरेशन। ये कहता है कि जब हम दो फैक्टर्स को लेकर चलते हैं, जैसे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में सीड शेप और सीड कलर को लेकर चले हम, कि ये कहता है कि जब हम दो फैक्टर्स को साथ लेके चलते हैं, देन वन फैक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर। क्या कहता है कि हमने ये कॉम्बिनेशन ली थी, तो यहां जब गैमेट्स बने थे तो 50% गैमेट्स के पास आर था, 50% के पास कैपिटल आर। इधर ऐसे ही 50% के पास स्मॉल आर, 50% के पास फिर स्मॉल आर, 50% के पास स्मॉल वाई था, 50% के पास स्मॉल वाई। सेम हियर 50% इज हैविंग कैपिटल वाई, 50% इज हैविंग कैपिटल वाई। ये यहां से क्या कहता है कि इनकी जो सेग्रीगेशन होगी वो अलग से, ये दोनों गैमेट्स अपने अलग हिसाब से सेपरेट होंगे और ये दोनों जो है वो अपने हिसाब से सेपरेट होंगे। ऐसा नहीं है कि जब ये आर यहां से 50% ये आर निकलेगा तो इसके साथ 50% जो है वाई आएगा, नहीं। ये दोनों आर अपने अकॉर्डिंग 50% सेपरेट होंगे, ये दोनों वाई जो है ये अपने अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कि जब दो फैक्टर पेयर में प्रेजेंट होते हैं, देन वन फैक्टर सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर, कि ये दोनों फैक्टर्स यानी कि शेप का और कलर का फैक्टर जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि जब एक शेप की जीन निकलेगी तभी एक कलर की निकलेगी, नहीं। पहले शेप वाली अपने हिसाब से अलग होंगी, कलर वाली जो है वो अपने हिसाब से अलग होंगी। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ट्राई टू डू दिस क्रॉस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इस क्रॉस को ट्राई करके देखना, सोल्व करके देखना।